हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफिनाइट लव स्टोरी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इश्क एक सुकून, एपिसोड नंबर 10। जहाँ रिया अनुष्का को कुछ कहे बगैर रूम में चली गई थी। रूम में जाकर रूम को लॉक कर लेती है और फिर ऐसे इधर उधर टहल रही थी। तो सोचती है कि मैं शिवानी को कॉल करके पूछती हूँ। तो कॉल करती है शिवानी को। शिवानी कहती है हेलो। अरे वाह, तू तो जाकर भूल ही गई। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि दोस्त को याद कर ले, साथ लेके तो नहीं गई, जब कॉल करके कह देती। तो रिया कहती है यार शट अप यार, अरे मेरी बात तो सुन। तो शिवानी कहती क्या हुआ यार, सब ठीक है, इतनी सीरियस क्यों हो गई? रिया कहती है सब कुछ पता थी कि रात को ये सब हुआ, फिर ये अब मुझे अजीब सा लग रहा है। शिवानी कहती है ओह माय गॉड रियली, तुम किसकी? मुझे लगता है शायद ये पहली बार है। तूने तो कॉलेज में उस लड़के को भी नहीं करने दी। रिया कहती है अरे यार वो बीच में क्यों आ गया, मैं तुझसे सोल्यूशन मांग रही हूँ और तू है कि उसके पीछे पड़ी हुई है। शिवानी कहती है होल्ड ऑन रुको, क्या हुआ? किसी तो हुई है ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो गया ना, सच बता। रिया कहती है नहीं यार, तो पता नहीं, मैं बेबस सी पड़ गई। मैं ऐसा लगता है कि वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है और मैं खींची जा रही हूँ। तो शिवानी कहती है हाँ ये है ना फर्स्ट स्टेज ऑफ लव है। रिया कहती है लव नहीं है, ये अट्रैक्शन है। कहाँ प्यार को लेके जा रही है यार, प्यार बहुत ऊंची चीज़ है, ऐसा नीचा मत कर। शिवानी कहती है यार ऐसा नहीं है, अनुष्का इतनी भी बुरी नहीं है। कहती है नहीं, मैं अनुष्का मन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। इंसान खुद को तो जानता ही है ना वो कैसा है। अब मैं सीरियस ना रही तो वो सीरियस हो गई तो ये कह रही थी। तो शिवानी कहती है यार देख, जहाँ तक मुझे पता है वो है ऐसी, मैंने उनसे बारे में पूछताछ की थी। रिया कहती हाँ मैंने सुना, पता है उन्होंने कहा कि हाँ मैंने तो बहुत सारी लड़कियों को घुमाया है, ये है वो है, यानी मैं फर्स्ट नहीं हूँ। तो शिवानी कहती तो लास्ट हो सकती है। देखो इंसान कभी ना कभी एक जगह आकर रुक जाता है, उसे वो मिल जाता है जो बहुत सारे लड़कों में लड़कियों में ढूंढ रहा होता है, और फिर एक इंसान में वो चीज़ उसे मिल जाती है शायद सुकून या सच्चा प्यार या फुलफिलमेंट, पूरा होने का एहसास। क्यों? रिया चुप हो जाती है क्योंकि शिवानी की बात सच थी। रिया कहती है क्या करूं? शिवानी कहती है देख टाइम दे, खुद को भी और भी, एक दूसरे को समझने के लिए। जल्दीबाजी में कोई भी रिश्ते में जाना आई डोंट थिंक सो। पहले तो सामने वाले को समझना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रिया कहती है ठीक है, चल मैं तुझसे आकर मिलती हूँ। तो शिवानी कहती है कब आ रहे हो? रिया कहती है अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यार, कल फिर ऑफिस भी जाना है, होटल भी, बहुत काम है, फिर मेरी नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। शिवानी कहती है ओह माय गॉड ये तो बड़ा ही हेडेक है। कहती हाँ। यहाँ अनुष्का लाइटर जलाकर ऐसे ही बैठी हुई थी, लाइटर जला रही थी, बुझा रही थी, फिर सिगरेट को पीकर बैल गार्डन में खड़ी हो जाती है। रिया बालकनी में जाकर खड़ी हुई थी तो अनुष्का को देखती है। अनुष्का कॉल पर बात कर रही थी और सिगरेट पी रही थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब कहते हैं ना कशिश, वो फील हो रही थी रिया को। रिया मुंह फाड़े अनुष्का को देख रही थी। अनुष्का बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहाँ पर पड़ी हुई चेयर पर बैठकर सिगरेट पीकर बात करी थी। रिया मुस्कुरा देती है तो कहती है वैसे हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मस्त। हाँ रिया क्या करी है, ये कहकर रब कमरे में आ जाती है। आती है तो सुधा का कॉल था। कॉल को पिक करती है। सुधा कहती है हेलो बेटा कैसी हो, सुबह से कुछ ना पता किया ना बताया, क्या है क्या नहीं है, तुम्हारे पापा गुस्से में गए हैं, तुम्हें मैसेज किया फ़ोन किया। ये कहती है मम्मी हम सॉरी, लेकिन वो हम ट्रैकिंग पर गए थे और ऊपर पहाड़ पर सिग्नल नहीं आते हैं ना, आपको तो पता ही है, तो शायद पापा ने तभी किया होगा। तो सुधा कहती है कुछ खाया, कैसी हो, ठीक हो? रिया कहती है मम्मी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप तो ठीक है ना, पापा ने कुछ कहा तो किया तो नहीं? सुधा कहती है किया हो और क्या करा हो, मेरी तो आदत हो गई है ऐसे जीने की। रिया कहती है मम्मी, सुधा कहती है कोई बात नहीं, तुम तो खुश हो ना, तुम इंजॉय किया? रिया कहती है मैंने बहुत सारी पिक्स ली है, मैं दिखाऊंगी, क्या ही खूबसूरत जगह है, हम लोग ना यहाँ पर आएंगे, या ऐसा करना पापा के साथ तुम आ जाना, आप आ जाना। सुधा कहती है नहीं हम साथ आएंगे। और थोड़ी देर बात होती है और यहाँ पर कॉल कट होती है। रिया की आंख लग जाती है तो सो जाती है। अनुष्का कमरे में जाते वक्त रिया के कमरे के नज़दीक रुक जाती है।
वो कुछ सोच रही थी। वो कहती है क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। हाँ, तो वीरा वहाँ से गुजर रही थी, मतलब कि कुछ मांगने ही आई थी कि सुन तो अनु, क्या हुआ, तो क्यों गई है यहाँ पर। वीरा कहती, अनुष्का कहती कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, ये कहकर अपने कमरे में चली जाती। वीरा पीछे पीछे जाती है, कहती क्या हुआ। हाँ, तो अनुष्का कहती कुछ नहीं, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए लेकिन दरवाज़ा लॉक है। ओह, वीरा कहती है ओह, तो इसीलिए लॉक किया कर ना, तुम चली ना जाओ और कुछ कर ना लो। अनुष्का कहती है हाथों को खोल करके घूर कर देख रही थी, कहती तुझे मैं ऐसी लगती हूँ, किसी की परमिशन लिए बगैर करो, लड़कियाँ खुद आती हैं मेरे पास। ये कहकर कोट को, वो जैकेट को पहनी हुई थी, उतार कर एक तरफ फेंक देती है और बैठ जाती है सोफे पर। कहती है वैसे भी थोड़ी देर रेस्ट कर ले, निकलना भी है। वीरा कहती क्या यार, तू कल सुबह निकलने वाली थी ना। अनुष्का कहती कि मीटिंग्स है, कुछ काम आ गया है, कल के कल मुझे ऑफिस पहुंचना है, होटल, शायद वहाँ से मुझे कहीं जाना पड़े, नैनीताल भी जाना पड़े। नैनीताल क्यों, कहती हाँ जाना पड़ेगा, कुछ काम है। तो ऐसे ही यहाँ पर वीरा अपने कमरे में चली जाती है। वीरा अपने कमरे में कहाँ जाती है, वहाँ पर स्वाति थी, तो वीरा बाहर ही थी। तो स्वाति कॉल करती है वीरा को। वीरा फ़ोन पिक करके कहती है हेलो स्वाति, क्या हुआ, मैं आऊँ कमरे में। स्वाति कहती है इधर उधर टहल क्यों रही हो, अपने कमरे में आ जाओ। वीरा कहती है वो तुम हो ना इसीलिए। तो स्वाति कहती है आ जाओ, बस ये कहकर कॉल कट कर देती है। वीरा मुस्कुरा कर कमरे में जाती है। स्वाति बैठी हुई थी पैरों को नीचे करके। वीरा कहती है अरे अरे ये क्या कर रही हो, पैरों को उठाओ, इस तरह से मत करो, अभी भी तुम्हारा ठीक नहीं हुआ है। स्वाति कहते हैं आज ही निकलना है और पैर सही होना पड़ेगा, कल मुझे होटल भी जाना है। वीरा कहती है ज़रूरत नहीं है जाने की, तुम्हारे पैर में लगी हुई है। स्वाति देख रही थी कि वीरा की कितनी केयर कर रही है। उसकी टेंशन भरे चेहरे को देखकर स्वाति तो देख ही रही थी, मन में सोचती कि क्या लड़की है ये, और मुझसे प्यार करती है, कोई और नहीं मिला। तो वीरा कहती है क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है। स्वाति कहती है हाँ। तो वीरा कहती है मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। स्वाति कहती है नहीं तुम दोबारा उठाओगी। वीरा कहती है मैं उठाऊंगी नहीं, तुम्हें सपोर्ट दूंगी, ठीक है, और अंदर से लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर ही दरवाज़ा बंद कर दूंगी तुम्हारा, ठीक है। तो इतने प्यार से बात करी थी। अब स्वाति हाय हाय, कोई इतने प्यार से बात करे, कोई इंसान कैसे ही गुस्सा कर सकता है। तो स्वाति ओके कह देती है और फिर वीरा आराम से कमर से होल्ड करके एक हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे आराम से लेके जा रही थी। स्वाति को अब दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ कि थोड़ी अभी लगी है, तो ऐसे वॉशरूम में लेके जाकर दरवाजे को बंद कर देती है। बाहर ही खड़ी थी स्वाति, वॉशरूम से होकर बाहर निकलती है और गिरने ही वाली थी, फिर वीरा पकड़ लेती है सीधे तरफ, मतलब कि निकलने वाली थी और पेट की तरफ पकड़ लेती है। वीरा का हाथ इस वक्त स्वाति के पेट पर था और दूसरे कमर पर था, हक करने की पोजीशन में। तो स्वाति की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं इतनी कि बहुत ज़्यादा। वीरा कहती है तुम ठीक हो स्वाति, कैसे, मुझे आवाज़ देनी थी ना, मैं आ जाती। स्वाति कुछ नहीं कह रही थी, बस वीरा को देख रही थी। इस वक्त दोनों का बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्टेक्ट होता है। हाय हाय क्या ही मंजर था, बाहर इतनी अच्छा मौसम, इतनी अच्छी जगह पर, और ये लोग अंदर। तो स्वाति कहती है मैं ठीक हूँ हाँ। तो चलने की थोड़ी कोशिश करती है। मीरा कहती है यार दबाओ मत, तो पैर पर दर्द होगा। स्वाति कहती है इतना भी कुछ नहीं हुआ, फ्रैक्चर नहीं हुआ, आप तो ऐसे करिए नहीं फ्रैक्चर हो गया है। मीरा कहती है तुम्हें दर्द हो रहा है तो मुझे ज़्यादा दर्द होगा, तुम्हें पता है। स्वाति कुछ नहीं कहती, देख रही थी। स्वाति कहती है मुझे अपने कमरे में जाना है ना, पैकिंग करनी है। वीरा कहती है मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। असल में वीरा ने सारा सामान पैक कर लिया था। स्वाति हाथों को फोल्ड करके कहती क्या, वो मैंने वो वॉशरूम में भी कुछ रखा था। तो वीरा कहती है मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, तो भी अगर तुम्हें तसल्ली हो तो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ कमरे में, देख लो। तो स्वाति कहती है मुझे तुम पर यकीन है। वीरा कहती है अगर कुछ सामान दे भी जाएगा तो यहाँ का मैनेजर अनुष्का के एड्रेस पर पहुँचा देगा, पहचानते हैं हमें, ओके। स्वाति कहती है ओके। तो ऐसे ही यहाँ पर निकलने की तैयारी करते हैं। या रिया अभी भी सो रही थी, तो अनुष्का दरवाजे को नॉक करती है। कहती है रिया ओपन द डोर। रिया वेक अप। तो रिया की आँख खुल जाती है, दरवाज़ों को खोल देती है। कहती हाँ। इस वक्त रिया बड़ी क्यूट लग रही थी, एक तो सोए हुआ चेहरा, लाल लाल से हुए गाल, बाल फैले हुए। अनुष्का देख कर मुस्कुरा कर कहती है कि ये क्या किया है तुमने। रिया कहती क्या, मैं सो रही थी, क्या हुआ, कुछ हुआ कि मैं।
अनुष्का कहती कुछ नहीं हुआ, ये हुआ है कि हमें निकलना पड़ेगा, कल अर्जेंट मीटिंग आ गई है, कुछ काम आ गया है, तो हमें आज ही निकलना पड़ेगा। अभी 6 बज रहे हैं, अगर अभी नहीं निकले तो रात के 12-1 बज जाएंगे, तो अभी निकलना पड़ेगा ताकि 10-11 बजे तक पहुँच जाए। रिया कहती है ओके मैं तैयार हो देती हूँ। अनुष्का कहती है जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। ये कहकर अनुष्का चली जाती है। जाते हुए पीछे टर्न करके कहती है कि अगर किसी चीज़ की हेल्प हो तो मुझे कहो, मैं हेल्प कर देती हूँ। ये कहती है नहीं नहीं मैम, मैं कर लूँगी। ये कहकर पैक कर लेती है। सुधा का दिया हुआ खाना तो उसने खाया भी नहीं था। तो फिर बंद करके ऐसे ही सब गाड़ी में निकल जाते हैं। यहाँ पर स्वाति, वीरा कार में बैठे हुए थे। स्वाति तो मेडिसिन दी हुई थी वीरा ने, तो स्वाति की आंख लग ही जाती है, वो सो रही थी। तो वीरा कहती है अरे ये जिस तरह से सोई हुई है, नेक में स्ट्रेन ना आ जाए, तो नेक पिलो होता है ना, वो उसको देती है। और वो नेक पिलो देती है, मतलब सोई हुई थी तो उसको नेक पिलो फिक्स कर लेती है। और फिर कहती है हाय कितनी प्यारी लग रही है। ये कहकर वीरा तो गाड़ी स्लो स्लो ही चला रही थी ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। ना बेचारी कुछ खा रही थी, ना ही म्यूज़िक चलाया था। वीरा चेंज हो गई है। यहाँ पर अनुष्का और रिया कार में थे, जीप में थे। अनुष्का साइलेंट थी, बहुत ज़्यादा साइलेंस था जीप में। तो अनुष्का कहती है ऐसा क्यों लग रहा है कि हम मातम से होकर आ रहे हैं। तो रिया कहती है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अनुष्का कहती है ऐसा ही है। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है? कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है तो मुझे बता सकती हो। तो रिया कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं रात के बारे में सोच रही थी। अनुष्का गाड़ी को एक तरफ रोक देती है, कहती है लिसन, हम दोनों मेच्योर इनफ हैं राइट, बड़े हैं। रिया कहती है हाँ, तो हम जो भी करेंगे तो हम अपना देख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी होगी उसमें राइट। रिया कहती है हाँ। अनुष्का कहती है रात को भी हमारी मर्ज़ी थी राइट। रिया चुप थी। अनुष्का कहती है देखो अगर ऐसा होता तो तुम मुझे हटा देती, मैंने फोर्सफुली तो कुछ किस नहीं की तुम्हें, तुम्हारी मर्ज़ी भी थी इसमें। रिया कहती है वो हाँ लेकिन गलती से। अनुष्का कहती है सो के मैं कब का छोड़ चुकी हूँ उस बात को, तुम पकड़ के बैठी हुई हो। लेकिन अनुष्का कहती है कि लेकिन मुझे कुछ कहना था तुम्हें। रिया कहती है जी कहिए। अनुष्का कहती है आई लव यू और आई लाइक यू, सॉरी। रिया कहती है आई लाइक यू क्यों? अनुष्का कहती क्यों क्या मतलब होता है? अब पसंद करने के लिए किसी की वजह की ज़रूरत है? जैसे प्यार करने की कोई वजह नहीं होती, ऐसे पसंद करने की वजह नहीं है। तो मुझे अच्छी लगती हो। रिया कहती है ओके। कुछ नहीं कहती रिया। क्या कहती थैंक यू मैम। अनुष्का कहती है हाँ हम इतने बुरे हैं कि हमें कोई ये भी नहीं कहेगा कि आई लव यू टू। रिया कहती है ऐसी बात नहीं है मैम, कुछ नहीं, प्लीज़ मुझे कुछ सोचने दीजिए, टाइम दीजिए कि हाँ हम तो दोस्त थे ना, ये लाइक कहाँ से आ गया? अनुष्का कहती है वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपना बताओ। रिया कहती है आई एम कन्फ्यूज़, मुझे नहीं पता ये इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। अनुष्का कहती है ओके होल्ड लो, स्लो स्लो कर लो, किसी को समझने में टाइम लगता है, कोई जल्दी समझ जाता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग राइट। तो रिया अनुष्का को देख रही थी अजीब तरीक़ों से। रिया कहती है आर यू श्योर मैम? तो अनुष्का कहती है कुछ है मन में? रिया कहती है आपने तो बहुत सारी लड़कियों को और लड़कों के साथ भी डेट की होगी। अनुष्का कहती है डेट नहीं की हुई, उसके साथ कहते हैं ना कि टाइम देखना कि हमारे वो लायक है कि नहीं है, टेस्ट करी थी सबको कि कौन मेरे लायक है कि नहीं है। जिस तरह से मैं हूँ उस तरह से होना तो फ़ायदा नहीं है ना। जैसा इंसान खुद होता है वैसे ही अपोजिट ही इंसान को पसंद आता है, जो खुद में जो क्वालिटी नहीं होती और सामने वाले में होती है। रिया कहती है यही बात मेरी मम्मी भी कहती है कि अगर अपोजिट पर्सनैलिटी नेचर के साथ प्यार हो तो वही प्यार होगा, क्योंकि वही चीज़ हम में नहीं होती, हम दूसरों में देखते हैं और हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, हम सोचते हैं काश हमारे पास भी हो। मेरी मम्मी की और आपकी सोच कितनी मिलती है। अनुष्का कहती है राइट। तो देखो प्रैक्टिकली मैं बात कहूँगी, इमोशनली तो थोड़ा साइड में कर देते हैं। रिया कहती है अच्छा। तो अनुष्का कहती है सोच लो, वैसे पसंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार तक तो मैं कह भी नहीं रही हूँ।
रिया मुस्कुरा देती है, कहती है ये पसंद कब प्यार में बदल जाएगी हमें भी पता नहीं चलेगा। अनुष्का कहती क्या? रिया कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, ये कहकर सामने देख रही थी। अनुष्का मुस्कुरा देती है, अनुष्का ने सुन लिया था और गाड़ी स्टार्ट करके मन में सोचती है शायद यहाँ पर ऐसे ही 3-4 घंटे की सफ़र के दौरान रिया सो चुकी थी। अनुष्का देख रही थी यहाँ स्वाति के चलते हैं। स्वाति उठ चुकी थी जब पहुँचने ही वाले थे, लगभग मतलब देहरादून तो पहुँच ही गए थे, अब घर की तरफ पहुँचने वाले थे। स्वाति उठ जाती है। स्वाति देखती है कि उसके पास तो नेक पिलो है, तो वो वीरा को देखती है। वीरा कहती है गुड मॉर्निंग, कैसी नींद आई? स्वाति कहती है हाँ ठीक है, और पैर को हिलाकर देखती है। वो देखती है कि हाँ पैर भी ठीक है, तो कहती है हाँ पैरों में भी दर्द कम है। तो वीरा कहती है गुड, यानी कि वो मेडिसिन काम आई। मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ, मेरे पास है। स्वाति कहती है थैंक यू। वीरा कहती है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर स्वाति का घर तो पहुँच जाता है। यहाँ पर गाड़ी रोक देती है और वीरा स्वाति को देख रही थी। स्वाति नेक से पिलो हटा देती है और वीरा को देख रही थी। स्वाति कहती है क्या तुम मुझे टाइम दोगी? वीरा कहती है टाइम किस चीज़ के लिए? स्वाति कहती है जो तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करती हो उसकी बात करी हूँ मैं। वीरा कहती है देखो मुझे अपने प्यार का इजहार करना था, अब तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए और क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। अगर तुम टाइम मांग रही हो तो ठीक है, पूरी ज़िंदगी भी ले लो, ठीक है। अगर तुम हाँ कहोगी तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मुझसे लकी इंसान कोई नहीं होगा। और अगर तुम ना भी कहोगी तब भी मैं तुमसे प्यार करना रोक नहीं सकती। प्यार मुकम्मल कभी नहीं होता, प्यार इश्क अधूरा रहता है तभी तो पूरा होने की तमन्ना रहती है, और ज़िंदगी भर रहे तो वो तो बेस्ट ही है। स्वाति ये बात सुनकर कहती है ओ तो डॉक्टर फिलोसफी भी करते हैं। तो वीरा मुस्कुरा देती है और कहती है नज़दीक जाकर स्वाति को कि डॉक्टर क्या क्या नहीं कर सकते और क्या क्या करते हैं तुम्हें बताऊं? स्वाति देख ही रही थी, स्वाति का चेहरा लाल हो गया था। स्वाति कहती है मुझे अब चलना चाहिए, कल मुझे ऑफिस भी होटल भी जाना है। वीरा कहती है जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अनुष्का को कह दिया है कि उसके पैर में दर्द है, एक दिन का रेस्ट ज़रूरी है। स्वाति कहती है पर वीरा फिर लिप्स पर फिंगर रख देती है, कहती कुछ नहीं, मैंने कहा ना, बस जाओ, गुड नाइट। और सामान निकालने में हेल्प करती है। तब तक इसका भाई आ चुका था बाहर, तो सामान दे देती है, कहती थोड़ी सी चोट आई हुई है। तो स्वाति ने फ़ोन करके बता दिया था। मम्मी भी कहती है अरे मेरी बेटी ठीक हो? तो स्वाति कहती है ठीक है, डॉक्टर ने वीरा जी ने सब ठीक कर दिया। वीरा देख रही थी, कहती है वीरा जी है? तो स्वाति कहती है हाँ डॉक्टर हैं ये, तो उन्होंने सही किया है। और वीरा कहती है मतलब आंटी को, स्वाति की माँ को, कि आंटी कल इसको जाने मत देना, इसका पेट ठीक करने की ज़रूरत है, इसको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर कल गई इधर उधर अनुष्का काम देगी, वैसे भी अनुष्का को मैंने कह दिया है और फ़ायदा नहीं है, ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो कहती है हाँ बेटा ठीक है, कल नहीं जाएगी, मैं देखूँगी। ये कहकर वीरा देख रही थी स्वाति को, कहती है गुड नाइट बाय। स्वाति कहती है गुड नाइट बाय और बहुत अच्छा लगा घूमकर। वीरा कहती है सेम टू यू, सेम हेयर, मेरे लिए स्पेशल है ये ट्रिप, हमेशा याद रहेगी। ये कहकर वीरा वहाँ से निकल जाती है कार लेकर। स्वाति मुस्कुरा रही थी। स्वाति ने तो टाइम मांग लिया। यहाँ पर अनुष्का और प्रिया पर चलते हैं। भाई हमारे मेन कपल हैं कि नहीं है अभी भी नहीं पता, इनके बीच में तो कन्फ्यूजन है। यहाँ पर रिया के थोड़े से घर के पीछे की तरफ गाड़ी रोक देती है अनुष्का, और रिया को देख रही थी, रिया अनुष्का को देख रही थी। अनुष्का कहती है देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने कहा है ठीक है, हम दोस्त तो है ना कि नहीं है ये बता दो। रिया कहती है ऑफ कोर्स मैम, और सॉरी अनुष्का जी, हम दोस्त हैं, इससे ज़्यादा है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। अनुष्का कहती है दिल खुद बता देता है, ज़रूरत नहीं होती, ओके, ये कह देती है। और अनुष्का कहती है ये दोस्ती से बढ़कर अगर तुम्हारे लिए आई लाइक यू भी हुआ तो ये मेरे लिए बहुत है। या मुस्कुरा देती है। अनुष्का जाकर सीट बेल्ट को ओपन करके रिया को गले लगा लेती है, कहती है तुम्हारे साथ बहुत ही मज़ा आया, आई एन्जॉय रियली वेल,
ऐसा नहीं है कि पहली बार गई थी, बहुत बार गई हूँ यहाँ पर, लेकिन इस बार जो अलग फील हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है रिया। थैंक यू सो मच। रिया कहती है ये तो मुझे कहना चाहिए था। मुस्कुरा देती है। अनुष्का कहती है देखा, यही अंदाज, यही कॉन्फिडेंस मुझे पसंद है। लड़कियाँ तकरीबन मुझसे डरती हैं, कुछ भी अपने बारे में एक्सप्रेस करने से सोचती हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। ये कहती है आई एम डिफरेंट, आई नो माई सेल्फ। ये कहकर बड़ी अदाओं के साथ मटक कर बाहर निकलती है कार से। और रिया बैग एक ही लेके आई थी, बैग भी निकाल देती है और अनुष्का बाहर निकलती है कार से, कहती है बाय, मैं चलती, वरना तुम अभी इस टाइम पर ठीक नहीं है। रिया कहती है फिर कभी आ जाइएगा, मैं अपनी शादी में इनवाइट करूँगी। मजाक करी थी। अनुष्का कहती है ओह माय गॉड, ओके शादी में इनवाइट करूँगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। अनुष्का भी मुस्कुरा देती है, कहती है बाय। रिया कहती है बाय मैम, कल मिलते हैं। अनुष्का कहती है ओके। ये कहकर रिया अंदर आती है। अनुष्का देख ही रही थी और कार में बैठ जाती है और सोच रही थी, कहती है इंटरेस्टिंग, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया अनुष्का, ये क्या कर रही है। ये कहकर अनुष्का गाड़ी को, जीप को मोड़ कर, गाने बजाकर अपने घर में जा रही, मतलब एक घर जाती है, पहुंच जाती है। यहाँ पर अनुष्का के माँ इंतज़ार करी थी। अनुष्का आती है, कहती है मम्मी, और सामान सरमट वगैरह निकाल कर कमरे में लेके जाते हैं। कहती है अरे आ गई, मज़ा आया। अरे बहुत। अनुष्का, टिफ़ी भी जागा हुआ था। टिफ़ी आता है, कहते हैं अरे टिफ़ी मेरी जान। टिफ़ी को गोद में उठाकर प्यार करती है और कहती है पापा क्या है। तो कहती है कि पापा तुम्हारे घर में ही है, कमरे में ही है, सो रहे हैं। तो अनुष्का कहती है तब भी तो ठीक है, सारे तो सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। कहती है ठीक है, पता है ना मेडिसिन चल रही है तो उसकी वजह से। और आप क्यों जगी हुई हैं। अनुष्का बड़े प्यार से पूछती है चेहरे को पकड़ कर। तो अनुष्का की माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए जगी हुई हूँ। मेरी बेटी आ रही थी, उसने कहा कि मैं मम्मी आ रही हूँ इसलिए। तो अनुष्का गले लगा लेती है, कहती है ओके अब आप रेस्ट कीजिए, मैं बिछा रही हूँ। अनुष्का की माँ हाथ पकड़ लेती है और कहती है बात क्या है बेटा। हाँ आजकल चेहरे पर अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। क्या बात है, कोई है ज़िंदगी में। अनुष्का कहती है मम्मी कुछ भी सोचती है अब। हाँ ऐसा होगा तो मैं बता दूंगी ना, पहले खुद तो कंफर्म हो जाऊँ। ये कहकर मुस्कुरा कर कमरे में चली जाती है। कहती है ओहो तो कोई ना कोई है, अब वीरा से पूछूंगी तो दोनों ऐसी हैं कि कोई बताएगा भी नहीं, टाइम पर खुद बता देगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये खुश है। ए महादेव मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर देना। ये कहकर अपने कमरे में सोने की चली जाती है। यहाँ रिया आ जाती है। रिया डोल बेड बजाती है तो सुधा जागी हुई थी। सुधा जाकर गेट ओपन करती है कि रिया गले में मिलती है। कहती है मम्मी। सुधा कहती है अरे मेरी बेटी कैसी हो, ठीक हो। देखने तो पहले मुझे। रिया को देख रही थी ऊपर से लेकर नीचे तक। तो रिया कहती है मम्मी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ये बताओ। मेरी दोस्त कैसी है। सुधा कहती है तुम्हारी दोस्त बिल्कुल ठीक है। मतलब सुधा की ही बात कर रही थी। पक्का दोस्त के हस्बैंड ने तो कुछ कहा तो नहीं, किया तो नहीं। सुधा कहती है नहीं, बल्कि तुम्हें याद किया जा रहा था, हम तो याद कर रहे थे तुम्हें। ये कहती है ओह माय गॉड। सुधा कहती है जब तुम ससुराल चली जाओगे तो क्या कैसा लगेगा, घर सुना सा हो जाएगा। सुधा कहती है ऐसा नहीं करते मम्मी, कोई सुना मुना नहीं होगा। और ऐसा कीजिएगा कि आप ना अफेयर कर लीजिएगा किसी के साथ। सुधा कहती तू ना मार खाएगी मेरे हाथों से। तो कंधे पर मार कर कहती कुछ भी, जाओ फ्रेश हो जाओ, तुमने कुछ खाया। रिया कहती है नहीं मम्मी रास्ते में रुके हुए थे, हमने खा के हैं, मेरा मन नहीं है, पेट भरा हुआ है। ये कहकर कमरे में चली जाती है। यहाँ पर सुधा सामान को रख रही थी तो कहती है रिया आती है, कहती क्या मम्मी। सुधा कहती है ये क्या है, तुमने कहा था खाना बनाना, तुमने खाया तो कुछ नहीं है। रिया कहती मम्मी वो रास्ते में ये वो इधर उधर। सुधा कहती है बाहर का खाया है, तुम्हें पता है तुम्हें सूट नहीं करता, अब तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो जाए मेरी जान। तो सुधा कहती है नहीं मम्मी, रिया कहती है नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, ओके डोंट वरी। और सॉरी। सुधा कहती है देखो ये बेस्ट होगा। ये कहते हैं आई एम सॉरी। सुधा कहती ठीक है। सुधा फिर सब सामान रख कर खाने में का क्या करेगी, अब फेंक देगी, क्या करेगी।
बहुत बुरी बात है, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फिर सुधा अपने कमरे में आती है और सो जाती है। तो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। चलिए अब क्या क्या होगा। अनुष्का ने तो कहा है कि वो उसे पसंद करती है, प्यार नहीं पसंद। और वीरा ने स्वाति को तो प्रपोज कर दिया, स्वाति ने टाइम मांगा है। अब क्या क्या होगा। रिया की नाइट शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है, नाइट शिफ्ट में क्या क्या धमाल होगा, कमाल होगा। रिया भी अनुष्का को पसंद करने लगेगी कि प्यार हो जाएगा। फिर सुधा का क्या, सुधा की ज़िंदगी में कौन आएगा। हर कोई ना कोई कह रहा है। और अनुष्का सुधा से कब मिलेगी कि नहीं, ये सब जानने के लिए आगे स्टोरी में बने रहिए। स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए गाइस, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है और स्टोरी में क्या क्या अच्छा लगता है, कौन सा करेक्टर अच्छा लग रहा है। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।